सर, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्या ये सही है? हमारा मकसद है, हमारा मिशन, हमारा सपना है कि एक ऐसा शहर जहाँ पे तालीम को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाया जाए। और इस ऐसे दौर में जब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, ऐसे में आप लोग चले हैं तो क्या सोच कर चले हैं? मैं न्यू एरा इंस्टीट्यूट में हूँ। हमारे साथ अबू हुज़ैफा सर हैं, जो न्यू एरा इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं और एफएस ट्रस्ट के सीईओ हैं, और हमारे साथ कासिम शमीम सर हैं, जो एफएस ट्रस्ट के फाउंडर हैं और न्यू एरा इंस्टीट्यूट के भी फाउंडर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सच है कि ये लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि शहर में काफ़ी चर्चा है कि न्यू एरा इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अभिभावकों के लिए, जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। आप चाहें तो स्क्रीन पर इनका जो नंबर है, इनका नाम है, वो दर्शा दिया गया है। आप उसको देखकर इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप ज़रूरतमंद हैं वाकई तो हम इस असलियत के पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई यहाँ फ्री एजुकेशन है या सिर्फ बातें हैं। आइए मिलते हैं अबू हुज़ैफा सर से। सर, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल बात सही है कि फ्री एजुकेशन दी जा रही है। वो भी सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ग्रामर क्लास, कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी एंड 1 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स, वो सारी क्लास फ्री दी जा रही है ज़रूरतमंद के लिए। तो सर, किस तरह से आप लोग फ्री दे रहे हैं? क्या कोई ट्रस्ट वगैरह चलता है क्या? जी, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि किसी ट्रस्ट के थ्रू दिया जा रहा है। जी, ये एफएस ट्रस्ट के ज़रिए हम मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे 1 to 12 क्लास जो भी है, वो ज़रूरतमंद के लिए फ्री है। ज़रूरतमंद आते हैं? जी, आते हैं बिल्कुल, मगर ये क्या है कि अभी लोगों को उतना यकीन नहीं है, और यकीन दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा मकसद है, हमारा मिशन, हमारा सपना है कि एक ऐसा शहर जहाँ पे तालीम को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाया जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे इस कोचिंग की शुरुआत की है। ठीक है सर, ये कोचिंग सेंटर के क़याम का मकसद क्या है? क्या सोचा था आपने ये बनाने? बस वालिदैन की भी हमारी एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो जहाँ पे तालीम, या वो गरीब बच्चे जो तालीम जिनका एक सपना ही रह जाता है, उनको इल्म हासिल कराने में पूरी की पूरी कोशिश की जाए। कब से शुरू किया आपने? अभी 4 जनवरी से हमने चालू कराया इस सेंटर को। क्या लगता है आगे जो मुश्किलात हैं उसको हैंडल करने में किस तरह से? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और हमें उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लोगों को तालीम दिलाना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। एक ऐसे दौर में जब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, ऐसे में आप लोग चले हैं तो क्या सोच कर चले हैं? बस कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक तालीम को पहुँचाना है जो अफोर्ड ना कर सकते हो। तो जो अगर बात करें कोर्स की, इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स सकता है, उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, वो हर एज के आगे पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तालीम को आम करना है, इस शहर को तालीम के ज़रिए, क्योंकि माना जाता है कि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जो कौम को आगे बढ़ाता है। तो हम इस पूरे शहर को तालीम के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, और तालीम को पैसे के रास्ते में रुकावट नहीं बनाना चाहते। पैसे की वजह से तालीम ना रोके। मतलब आप चाहते हैं कि गरीब और अमीर सब साथ चलें, सबके साथ बराबर, कोई भी स्टूडेंट रहे, सबके लिए एक ही टीचर रहेगा, एक ही कुछ एजुकेशन क्वालिटी दी जाएगी। दिक्कत नहीं ये है। कोचिंग कहाँ पे है? ये मऊ सिटी हॉस्पिटल के सामने है, मिर्जातीपुरा। तो क्या अपील रहेगी आपकी बच्चों से? हमारी बच्चों से भी यही अपील रहेगी, और उनके वालिदैन से भी अपील रहेगी कि वो बिला झिझक हम पे भरोसा करें, और हम इंशाल्लाह आपके भरोसे को हमेशा कायम रखेंगे और इस पर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही सिर्फ और सिर्फ है कि आपके बच्चे तालीम हासिल कर लें, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी तालीम दिलाना, वही हमारा मकसद है। तो ये थे न्यू एरा इंस्टीट्यूट के संस्थापक, जिनका कहना है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तालीम है, और हम नहीं चाहते कि गरीब इससे पीछे रह जाए।